नमस्कार, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं भारत एक्सप्रेस पर आपका। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। साइबर क्राइम अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी जड़ें देश की सीमाओं को पार कर विदेशी नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। ठगी के तरीके बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन मकसद वही है, आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डालना। आज गुनहगार में करेंगे साइबर क्राइम की दुनिया के 3 ऐसे बड़े राज का खुलासा जो बताते हैं कि अपराधी अब कितने हाईटेक और कितने शातिर हो चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे हैदराबाद, जहां एक लिंक पर क्लिक करना लोगों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद करेंगे खुलासा उस मनी ट्रेल का जिसके तार दुबई तक जा पहुंचे हैं। करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन, PYYPL के जरिए घूमता पैसा और जांच एजेंसियों के रडार पर आया पूरा नेटवर्क। और आखिर में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां मखाना कारोबार की आड़ में कथित तौर पर चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। नौकरी का सपना दिखाकर कैसे लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी और कैसे इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। साइबर क्राइम के बदलते चेहरे, ठगी के नए हथकंडे और गुनहगारों के पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा। देखिए गुनहगार में एक खास रिपोर्ट। एक क्लिक और कुछ ही देर में लाखों रुपए का नुकसान। जिस मोबाइल ऐप को लोग भरोसे के साथ डाउनलोड करते हैं, वही ऐप अगर धोखे का जरिया बन जाए तो सोचिए हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। साइबर ठग अब सिर्फ फोन कॉल या फर्जी मैसेज तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐप की दुनिया में भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ फर्जी ऐप्स के जरिए लोगों को निशाना बनाए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, हैदराबाद में साइबर ठगी के 3 मामले सामने आए हैं। इन लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने इस तरह से इनको झांसे में लिया कि इनको शक तक नहीं हुआ। इन लोगों को तो अंदाजा तक नहीं था कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप से भी धोखाधड़ी हो सकती है। ठगों ने इन लोगों से गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करवाकर लाखों का चूना लगा दिया। इस मामले में हैदराबाद साइबर पुलिस ने गूगल इंडिया के हेड के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पीड़ितों का आरोप है कि धोखाधड़ी करने वालों ने पहले उनसे गूगल प्ले स्टोर से नकली ऐप डाउनलोड करवाया, फिर इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न का लालच देकर ठगी की। वहीं गूगल ने इस बारे में बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि वो हमेशा से इस तरह की धोखाधड़ी की चीजों को सख्ती से रोकती है। कंपनी ने ये भी कहा कि हमने इस मामले की जांच की, हमने इस बारे में अलर्ट किया था और बताया था कि सिर्फ एक ऐप प्ले स्टोर पर है। कंपनी ने बताया कि हमारी जांच में पता चला कि कंपनी हमारी सभी वित्तीय नीतियों का पालन करती है। हमें जब कानूनी प्रक्रियाओं से इसके बारे में जानकारी मिलती है तो हम स्थानीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए उस ऐप को हटा देते हैं। आपको बता दें, पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस साल मई में उन्हें सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन दिखा जिसमें दावा किया गया था कि इन्वेस्टर हर हफ्ते 22 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उन्होंने विज्ञापन को असली मानकर वेबसाइट लिंक पर क्लिक किया, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया तो एक महिला ने उनसे मैसेजिंग ऐप पर कांटेक्ट किया। ज्यादा रिटर्न का झूठा वादा करके उनको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मना किया, फिर उनके पैसे वापस करने से साफ मना कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि प्ले स्टोर पर कंटेंट को रोकने और मॉनिटर करने में गूगल अधिकारियों की नाकामी की वजह से उनको 24,37,000 रुपए का नुकसान हुआ है।
वहीं हैदराबाद में सामने आए ऐसे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि 3 लोगों के साथ फर्जी ऐप और ऑनलाइन ठगी के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इस मामले में गूगल इंडिया के हेड पर केस दर्ज किया। आपको बता दें, ये मामला उस समय सामने आया जब पीड़ितों ने एक ऐप पर भरोसा कर उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। देखने में ऐप नॉर्मल लग रहा था, उसका इंटरफेस भी ऐसा था कि पहली नजर में किसी को शक ही न हो, लेकिन धीरे धीरे यूजर्स को पता चला कि ऐप के जरिए उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। आज के समय में मोबाइल ऐप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बैंकिंग, शॉपिंग, लोन, एंटरटेनमेंट और कई जरूरी कामों के लिए लोग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसी भरोसे का फायदा साइबर ठग उठाने की कोशिश करते हैं। वे कई बार ऐसे ऐप तैयार करते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। उनके नाम, लोगो और डिजाइन इस तरह बनाए जाते हैं कि यूजर को शक ही न हो। वहीं अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि फर्जी ऐप किसने बनाई, कितने लोगों को निशाना बनाया गया और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं। साइबर क्राइम की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपराधी दूर बैठकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उन्हें न तो किसी जगह पर मौजूद रहने की जरूरत होती है और न ही पीड़ित को तुरंत समझ आता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। ये मामला सिर्फ 3 लोगों की ठगी की कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल दौर में बढ़ते उस खतरे की तस्वीर है जहां एक छोटा सा क्लिक किसी की मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचा सकता है। मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज भरोसेमंद हो ये जरूरी नहीं, इसलिए ऑनलाइन दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक तरफ तकनीक लोगों की जिंदगी आसान बना रही है, तो दूसरी तरफ साइबर ठग उसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कर नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐप डाउनलोड करने से पहले सतर्क रहें, क्योंकि ये गलत क्लिक आपकी निजी जानकारी और आपकी मेहनत की कमाई दोनों पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिसे आप सिर्फ एक फोन कॉल या एक फर्जी लिंक समझ रहे थे, वो असल में अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है। साइबर ठगी अब सिर्फ आपकी जेब पर डाका नहीं डाल रही, बल्कि आपके खून पसीने की कमाई को 7 समंदर पार ठिकाने लगाने के ग्लोबल रास्ते तलाश चुकी है। जांच एजेंसियों की ताजा और सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। भारत में बैठे मासूम लोगों से ठगी गई पाई पाई पलक झपकते ही दुबई पहुंच रही थी, और इस काले धंधे का जरिया बना दुबई का एक नामी फिनटेक ऐप। करोड़ों रुपए पल भर में देश की सीमाएं पार कर डिजिटल दुनिया के अंधेरे गलियारों में ओझल हो जाते थे। आखिर कैसे काम करता था ठगों और फिनटेक का ये खतरनाक गठजोड़, और कौन है इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाले वो चेहरे जो पर्दे के पीछे बैठकर रिमोट कंट्रोल से ये खेल खेल रहे थे, और कैसे आपकी गाढ़ी कमाई पर पल भर में डिजिटल डकैती डाल दी गई। हमारी रिपोर्ट देखिए। साइबर क्राइम का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले ठग लोगों को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकालते थे और वहीं कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब असली खेल ठगी के बाद शुरू होता है। ठगी से जुटाई गई रकम को इस तरह अलग अलग अकाउंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए घुमाया जाता है कि उसकी असली पहचान तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाए। इसी खेल की परतें खोलते हुए ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का फिनटेक ऐप PYYPL साइबर ठगी के पैसों को आगे पहुंचाने और उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदलने की कड़ी बना।
जांच एजेंसियों के मुताबिक इस ऐप के जरिए करीब 641 करोड़ रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदला गया। इस खुलासे ने ये साफ कर दिया कि साइबर ठग अब सिर्फ बैंक खातों का नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा ले रहे हैं। इस खुलासे ने साइबर क्राइम के उस नेटवर्क की तस्वीरें सामने रख दी हैं जो अब सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्चुअल एसेट्स तक फैल चुका है। जांच में सामने आया ठगी का पैसा सबसे पहले अलग अलग बैंक अकाउंट में डाला जाता था। ये ऐसे अकाउंट थे जिन्हें सिर्फ पैसे घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कई अकाउंट फर्जी दस्तावेजों से खोले गए तो कई लोगों के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके तैयार किए गए। जैसे ही पैसा इन अकाउंट में पहुंचता, कुछ ही मिनटों में उसे दूसरे और फिर तीसरे खाते में भेज दिया जाता ताकि पैसों का पूरा रास्ता पकड़ना मुश्किल हो जाए। इसके बाद शुरू होता था असली खेल। अलग अलग अकाउंट से पैसा यूएई की फिनटेक ऐप PYYPL तक पहुंचाया जाता और वहां से उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता। एक बार पैसा क्रिप्टो में बदलने के बाद उसे अलग अलग डिजिटल वॉलेट में भेज दिया जाता, जिससे ये पता लगाना और मुश्किल हो जाता कि पैसा आखिर कहां गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU की ऑपरेशनल एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 महीने सितंबर से नवंबर 2023 में PYYPL के सहारे भारतीय डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर 641 करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए। PYYPL ने इन रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। वहीं ED और FIU की जांच में बैंक खातों, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की पहचान की गई तो इसी जांच में करीब 641 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन का पता चला जिन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदले जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक FIU की जांच पड़ताल में बड़े PYYPL से जुड़े हजारों भारतीय बैंक खातों की जानकारी मिली जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किए जाने का शक है। इनमें HDFC के 5,599, IDFC फर्स्ट बैंक के 3,168 और इंडसइंड बैंक के 1,434 बैंक अकाउंट शामिल हैं। इन अकाउंट में एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडसइंड बैंक के हाई वैल्यू 17 अकाउंट की जांच में 900 करोड़ रुपए के साइबर ठगी की रकम आने और PYYPL के सहारे उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदलने के सबूत भी मिले हैं। ये 17 अकाउंट फर्जी ई-कॉमर्स, सट्टा, जुआ और ऑनलाइन रमी प्लेटफॉर्म से जुड़ी 15 कंपनियों के हैं। इनमें से रूडवेदा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और पावा वर्चुअल एसेट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 3 करोड़ 68 लाख टेथर की क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। टेथर दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसी है। वहीं अब एजेंसियां इस पूरे खेल से जुड़े हर शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क को कौन चला रहा था, पैसा कहां से आया, किन किन रास्तों से गुजरा और आखिर में किस तक पहुंचा। जांच में ये भी सामने आया कि साइबर ठग पहले लोगों को निवेश, ऑनलाइन नौकरी, डिजिटल अरेस्ट, कस्टमर केयर, KYC अपडेट और दूसरे झांसे देकर अपने जाल में फंसाते थे। जैसे ही पीड़ित पैसा भेजता, रकम तुरंत कई खातों में बांट दी जाती। इसके बाद वही पैसा विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ाकर क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये पूरा खेल पहले से तय पूरी प्लानिंग के साथ चलाया जा रहा था। इसमें हर व्यक्ति का अलग काम था। कोई बैंक खातों का इंतजाम करता था, कोई पैसों को एक खाते से दूसरे खाते तक पहुंचाता था और कोई उन्हें विदेशी प्लेटफॉर्म के जरिए आगे भेजने का काम करता था। इस तरह पूरे सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया था
कि जांच करने वालों के लिए पैसों की पूरी कड़ी तक पहुंचना आसान न रहे। इस खुलासे ने यह भी दिखा दिया है कि साइबर क्राइम अब सिर्फ मोबाइल और बैंक खाते तक सीमित नहीं है। अब इसके तार विदेशों में मौजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी तक जुड़ चुके हैं। यही वजह है कि ऐसे मामलों की जांच में सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि दूसरे देशों की एजेंसियों से भी तालमेल बैठाना पड़ता है। फिलहाल ईडी और एफआईयू इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कोशिश ये है कि इस पूरे रैकेट की हर कड़ी को सामने लाए, ठगी के पैसों का पूरा सफर पता चले और इस खेल में शामिल हर चेहरे को कानून के दायरे में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। क्या आपने भी किसी जॉब पोर्टल पर अपनी नौकरी के लिए रिज्यूमे अपलोड किया है? सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ठगों की नजर आपकी उम्मीदों और आपके पर्सनल डेटा पर है। बेरोजगार युवाओं की मजबूरी को इन शातिर साइबर ठगों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। नौकरी का झांसा, फर्जी इंटरव्यू और फिर बैंक खाते खाली होने का यह पूरा खेल कैसे तैयार किया जाता है, कैसे ये शातिर जालसाज लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर ठगी का खेल चल रहा था। जॉब पोर्टल से लोगों का डेटा जुटाया जा रहा था और फिर फर्जी कॉल सेंटर से फोन कर नौकरी दिलाने का झांसा दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऐसे ही साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बता दें, राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर से नौकरी के नाम पर ठगी का पूरा खेल ऑपरेट किया जा रहा था। यहाँ कॉल सेंटर में बैठे लोग जॉब पोर्टल से लोगों की जानकारी जुटा रहे थे और फिर उन्हें बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसा रहे थे। लोगों को फोन कर बताया जाता था कि उनका प्रोफाइल नौकरी के लिए चुना गया है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, इंटरव्यू फीस और अलग प्रोसेस के नाम पर पैसे जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा था। इसमें कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कई फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, नौकरी के नियुक्ति पत्र बनाए थे, उनको भी बरामद किया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए कमिश्नर सर के आदेशानुसार पूरी टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई। नौकरी मिलने की उम्मीद में लोग इनके झांसे में आ रहे थे और ठगी का शिकार हो रहे थे। बता दें, इस फर्जी कॉल सेंटर में बकायदा पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। कोई डेटा जुटाने का काम कर रहा था तो कोई फोन कर लोगों को नौकरी का सपना दिखा रहा था। ये गिरोह लोगों को भरोसा दिलाने के लिए बड़ी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर रहा था। बातचीत का तरीका ऐसा रखा जाता था कि सामने वाले को कोई शक न हो और वो आसानी से इनके बताए हुए तरीके से पैसा जमा कर दे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल 20 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिसका जो मास्टरमाइंड है वो अभिषेक जैन है और इसी के द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इसमें 17 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। इसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तारी शेष है, जिनको हम वांछित कर रहे हैं, जिनके पुरस्कार भी घोषित किया जाएगा और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक का अंदेशा ये है, अभी जो हमारी ऑनलाइन जो कंप्लेन है वो 24 हम लोगों ने रजिस्टर की है। साथ ही साथ ये संख्या अभी बढ़ रही है। इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी लोगों के साथ की है। सबकी डिटेलिंग की जा रही है, सबकी जानकारी ली जा रही है और धीरे धीरे इसमें जिस तरीके से आंकड़े आते जाएंगे हम इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाएंगे। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने राजेंद्र नगर में इस फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने मौके से 12 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 47 सिम कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, फर्जी पहचान पत्र, पेन ड्राइव, प्रिंटर और एक ऑडी कार समेत साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। बता दें, इस गिरोह का मुख्य आरोपी अभिषेक जैन जैनसम इंटरनेशनल के नाम से मखाना कारोबार की आड़ में इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहा था।
आरोप है कि उसकी पत्नी हिना पवार रिश्तेदारों और दूसरे साथियों की मदद से पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉल किया था वो अलग अलग जगहों पे भी किया था, तो हम लोग जानकारी इसमें जुटा रहे हैं। सर कब से चल रहा था ये? कितने स्टेट्स में काम करते थे? लगभग 1 वर्ष से इन लोगों ने ये काम शुरू किया था और जैसा कि मैंने बताया कि naukri.com से इन लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें अलग-अलग प्रदेशों के भी डाटा थे। उसी के आधार पर प्रोफाइलिंग तैयार करके इन लोगों ने कई प्रदेशों के लोगों को प्रलोभन दिया था। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी हैं इसमें, और बताया जा रहा है कि एमबीए तक और एडवोकेट? निश्चित रूप से महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए इस पूरे घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक हिना पवार, पीयूष जैन और आंचल जैन कॉल सेंटर चलाने में एक्टिव रोल निभाते थे। वहीं सलीम नाम का आरोपी फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर कीपैड, मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता था। वहीं जांच में सामने आया है कि इस फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब तक 24 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गिरोह लंबे समय से इस तरह की ठगी में शामिल था। वहीं अब पुलिस आरोपियों के बैंक अकाउंट, डिजिटल रिकॉर्ड और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह से और कौन-कौन से लोग जुड़े हुए थे, ठगी की रकम किन-किन अकाउंट में भेजी जाती थी। साथ ही जांच में ये भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितने लोगों से ठगी की गई, कितनी रकम जुटाई गई और जॉब पोर्टल से लोगों का डेटा किस तरीके से जुटाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी खास पेशकश गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। शुभ रात्रि।